इनकाउंटर कब होगा? कब होगा? सतीश गौतम जी, आप तो कहते हैं कि अलीगढ़ के अंदर आपकी इजाजत के बगैर एक परिंदा पर भी नहीं मारता। आज क्या हुआ? आज ही अलीगढ़ के छर्रा के अंदर एक मासूम बच्ची, एक नाबालिग बच्ची के साथ दो लोगों ने दुष्कर्म किया, जिसमें से एक का नाम है कृष्ण गोपाल और दूसरे का नाम है संजू। उन दोनों को जब लोगों ने देखा तो उनकी पिटाई की, पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब उस मुसलमान बच्ची को इंसाफ मिलेगा? क्या उन लोगों के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या उनका इनकाउंटर किया जाएगा? जिस तरीके से आमतौर से इस उत्तर प्रदेश के अंदर ये माहौल बन चुका है, जैसे भी कोई क्राइम सामने आता है तो उनके साथ यही अंजाम किया जाता है। आप तो बड़े सीना चौड़ा कर कर कहते हैं ये अलीगढ़ है, अलीगढ़, इसके अंदर अगर कोई एक परिंदा भी पर मारता है तो वो सतीश गौतम की इजाजत के बगैर नहीं मारता। तो यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं होता, कोई क्राइम नहीं होता, कोई दंगे नहीं भड़कते। लेकिन आज यहाँ क्या हो रहा है? क्या उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? क्या उस बच्ची के साथ ये दरिंदगी करने वालों के घर पर बुलडोजर चलेगा? हर बार का वही सवाल, हर बार का वही कहना जो पूरे प्रदेश के अंदर होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी जिले के अंदर कोई न कोई ऐसी वारदात सामने आती है जहाँ पर ऐसी घिनौनी हरकतें सामने नजर आती हैं। फिर सवाल वही बनता है कि उनके घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, क्या उनका इनकाउंटर होगा या नहीं होगा। कुछ केसेस में तो ऐसा नजर आता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इंसाफ कर दिया जाता है, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उस केस की फाइल सालों साल दबकर कहीं मर के रह जाती है, उसकी फाइल ही नहीं खुलती, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ये दो तरफा के एक्शन क्यों होते हैं? या तो बिल्कुल एक्शन ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कहाँ से क्या कर दिया गया, कुछ ही घंटों के अंदर पूरा इंसाफ करके सामने रख दिया जाता है कि किसी का बुलडोजर चला दिया जाता है, किसी का एनकाउंटर कर दिया जाता है, और कभी कभी सालों साल किसी पे नजर नहीं दी जाती। अब बस देखना यही होगा आगे आगे क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या उस बच्ची के साथ इंसाफ होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।